समय पर भाई साहब इंदिरा गांधी जी ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गई। अब अचानक इंदिरा गांधी जी ट्रेंड कहां से आ गई? अब इस बात के अंदर समझो क्या हुआ। जैसे ही ये सीज फायर हुआ, भारतीयों में एकदम जोश भरा हुआ था। मन तो यह था कि इस बार पाकिस्तान को 2 नहीं 4 टुकड़ों में तोड़ा जाए। बलूचिस्तान अलग कर दो, पीओके अलग कर दो, खैबर पख्तूनवा अलग कर दो, पंजाब अलग कर दो, 4 टुकड़ों में तोड़ दो। तोड़ने की बात कहां से आती है? तो आयरन लेडी से आती है, इंदिरा गांधी जी से आती है। इंदिरा गांधी जी का वो दौर था 1971 का, जिस समय भारत के पास इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं था जो आज है। भारत के साथ ऐसा भी कोई देश नहीं खड़ा था जो आज खड़ा है, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने उस समय पर जो काम किया वो आज तक भारत सरकार, चाहे किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की हो, यह क्रेडिट लेने से नहीं भूलती कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे हमने। अब पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, वो भाई साहब ट्विटर पर धड़ 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 ट्रेंड करने लगी। ट्विटर पर ट्रेंड क्यों करने लगी? क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई साहब, इतना जब आपके पास असलाह है, इतनी जनता, इतना पैसा, इतनी पावर सब होते हुए आप डिसिसिव पीओके तक को तो वापस नहीं ले पाए। और वो एक लेडी थी जिसके पास अमेरिका खुद ये बोल दिया था कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और हम पाकिस्तान का साथ देंगे, खुलेआम बोल दिया था। तब भी ये नहीं डरी थी, ये जाकर के ये अमेरिका में जाकर जनता को संबोधित करी थी और कही थी कि अमेरिका हमारे मसले से दूर रहे। ये खुद अपनी डिप्लोमेसी से पूरे देश की जनता को, जहां अपने साथ की सोवियत रूस, जाकर उनसे बोली कि आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। और भाई साहब सोवियत रूस का समर्थन लेकर लौटी थी। और यही कारण था कि उस समय सैम मानेकशॉ थे और तमाम उन हीरो के साथ, जो हमारे सेना के हीरो थे, उनके साथ आपने बड़ा सामंजस्य रखते हुए उनमें यह विश्वास जताया कि हम आपके साथ है, पाकिस्तान को खंड कर दो। और यही कारण था कि 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। हालांकि कई लोग यह भी कहते हैं कि शिमला समझौते में इनको रिहा कर दिया गया। और उसके पीछे एक लाइन और कही जाती है कि जब भी किसी भी सेना को अगर आप गिरफ्तार करते हैं, सैनिकों को गिरफ्तार करते हैं, तो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, शायद वो वियना कन्वेंशन है, जिसमें आप सैनिकों को अपने पास नहीं रख सकते, आपको उन्हें वापस युद्ध बंदियों को रिहा करना होता है। तो हमने इनको रिहा भी किया। खैर, अब यह सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा। ये 2 टुकड़ों में तोड़ने वाली इंदिरा गांधी जी उस समय पर, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब इतना कर गई। तो इस चीज को अब सोशल मीडिया पर दिखाया जाने लगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने इस लाइन को केवल इतना सा लिखा कि इंदिरा जी, आज पूरा देश आपको याद कर रहा है। यह ट्वीट वायरल हो गया और यह धड़ाधड़ तेजी से उठने लगा। पूरे देश के अंदर ट्विटर हैंडल्स पर इंदिरा गांधी होने लगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैप को फाड़ते हुए इंदिरा गांधी दिखने लगे। मतलब यह मैसेज इस तरह से आने लगा कि यार, अगर वो होती आज या उन जैसा डिसेसिवनेस होता तो ये तो पूरा मोमेंटम बदल गया। अब पूरा मोमेंटम बदल गया, यह घटना समय दर समय चलती जा रही है। मतलब आप समझें कि ट्रंप ने 5/30 पर जो मामला फैलाया, वो 5/30 के बाद सोशल मीडिया तो आग है ना, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है। इधर भी चलती है तो उधर भी। इधर की तरफ थोड़े दिन पहले मोदी जी हो रहे थे, इधर भारतीय सेना हो रही थी, अचानक इंदिरा गांधी ट्रेंड पर आ गई। ये तो खेला हो गया। भारतीय न्यूज एजेंसीज कहीं गायब साइड में हो गई कि ये क्या हो गया, समझ ही नहीं पा रहे थे। जो न्यूज एंकर कल कराची पे बम फोड़ रहे थे, आज ये नहीं समझ पा रहे कि इसको कैसे डिफेंड करें। खेला हो गया ये तो। अब ये सबसे समझ से परे था।